और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे अपन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। दोस्तों लास्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, इसके अंदर नेफेलोटर्बिडोमेट्री। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे नेफेलोटर्बिडोमेट्री की थ्योरी क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, एंड उसके बाद में देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ नेफेलोटर्बिडोमेट्री, एंड लास्ट में देखेंगे एप्लीकेशन। ये सभी टॉपिक्स आज इसी वीडियो में कवर करेंगे और अपनी यूनिट सेकंड इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। नेफेलोटर्बिडोमेट्री ये आज का टॉपिक है हमारा। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पासिंग लाइट थ्रू मॉडरेटली स्टेबल सस्पेंशन सो द सम पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी will be absorbed by the particles, some will be transmitted through the solution of some of the light scred और reflect। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर कोई सैंपल फिल है और अगर इससे कोई लाइट पास करवाते हैं, कोई लाइट बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं, तो जो लाइट बाहर निकलती है वो जो लाइट पास करवाई थी उसकी तुलना में थोड़ी कम होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो लाइट बाहर निकलती है उनको बोलते हैं अपन स्कैटर्ड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये इसका सिंपल है नेफेलोटर्बिडोमेट्री। डायग्राम से देख लेते हैं इसको। जैसे ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट पास करवाएंगे और ये सैंपल सॉल्यूशन है जहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये रेडिएशन या लाइट निकलेगी। इसको बोलते हैं अपन टेंडल इफेक्ट। नोट में क्या लिखा हुआ है, स्कैटर्ड लाइट में मेजर्ड बाय, जो स्कैटर्ड लाइट होती हैं किसके द्वारा मेजर की जाती है, एक तो टर्बिडोमेट्री और एक नेफेलोमेट्री। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ टर्बिडोमेट्री एंड नेफेलोमेट्री, इन दोनों को कंबाइंड करके बोलते हैं अपन नेफेलोटर्बिडोमेट्री। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। टर्बिडोमेट्री डील विद द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। मतलब जो टर्बिडोमेट्री होता है वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, एंड जो नेफेलोमेट्री क्या है, ये डील विद द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। मतलब टर्बिडोमेट्री ट्रांसमिट लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है और नेफेलोमेट्री स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। टर्बिडोमेट्रिक मेजरमेंट आर मेड एट 180 डिग्री फ्रॉम द इंटेंसिटी लाइट बीम। मतलब ये 180 डिग्री तक लाइट का मेजरमेंट कर लेता है टर्बिडोमेट्री। मतलब जो लाइट होती है सैंपल से पास होगी, यह तो है नहीं कि डायरेक्ट मूव करेगी वन डायरेक्शन में, वो कहीं भी जा सकती है, 80 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो उसको यहाँ इसमें 180 डिग्री तक मेजर किया जा सकता है। इन नेफेलोमेट्री द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज मेजर यूजुअली एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट बीम। मतलब जो इंसिडेंट लाइट बीम होता है उसके राइट एंगल में जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो नेफेलोटर्बिडोमेट्री के द्वारा मेजर की जाती है। टर्बिडोमेट्री मेजर द डिग्री ऑफ अटेंशन ऑफ एन इंसिडेंट रेडिएशन बीम फॉलिंग ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल इन मीडियम। मतलब ये जो इंसिडेंट रेडिएंट बीम होते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल पे फॉल डाउन होते हैं, उनकी इंटेंसिटी या डिग्री को मेजर करता है टर्बिडोमेट्री। This measurement is carried out under the directly transmitted beam. The turbidity T may be expressed. टर्बिडिटी के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे आप टर्बिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन या मॉलिक्यूल या लाइट बीम निकाल सकते हैं। क्या है इसके अंदर, T टर्बिडिटी 1/L एंड ये
ln हो गया, और ये I0/IT। देखते हैं इनका क्या क्या है। वेयर T इज़ टर्बिडिटी, L इज़ लेंथ ऑफ डिस्पर्जन थ्रू विच द लाइट पास, मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम है जहाँ से लाइट पास होती है वो कितनी लेंथ है उसकी। एंड I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड IT इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो एक तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई, एक ट्रांसमिटेड, इनके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। अब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेफेलोटर्बिडोमेट्री। दीज आर द एनालिटिकल टेक्निक यूज फॉर द मेजर्ड स्कैटर्ड लाइट, मतलब स्कैटर्ड लाइट को मेजर करने के लिए यूज में ली जाती है नेफेलोटर्बिडोमेट्री टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ नेफेलोमेट्री, अलग अलग प्रिंसिपल देखेंगे, पहले देखेंगे नेफेलोमेट्री का, सेकंड देखेंगे हम टर्बिडोमेट्री का। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्क्रेड बाय द सस्पेंशन इज मेजर एट 90 डिग्री एंगल, मतलब जो टर्बिडोमेट्री था उसके अंदर 180 डिग्री तक मेजर हो रहा था, बट इसमें 90 डिग्री तक एंगल तक ही मेजर किया जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट, मतलब जितना कंसंट्रेशन होगा उसी पे डिपेंड करेगा जो हमारी स्कैटर्ड लाइट कितनी पास होगी सॉल्यूशन के पार। प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ डिक्रीज इन लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू ए टर्बिड सॉल्यूशन इज मेजर, मतलब जो कितने अमाउंट ऑफ लाइट मतलब कम हो रहा है, कम पास हो रहा है फ्रॉम द सॉल्यूशन या सस्पेंशन, उसको मेजर किया जाएगा टर्बिडोमेट्री के द्वारा। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेफेलोमेट्री प्रिंसिपल्स, द लाइट डायरेक्टली पासेस थ्रू द सैंपल सॉल्यूशन कैरिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, लाइट डायरेक्टली पास थ्रू सॉल्यूशन कैरिंग सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब जो लाइट है वो डायरेक्टली पास करवाएंगे, एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन होगा उससे लाइट डायरेक्टली पास करवाएंगे इसके अंदर। फिर क्या होगा, द रेडिएशन इज क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट बीम इज मेजर्ड, मतलब जो रेडिएशन एट राइट एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम जो निकलेगी उसको अपन मेजर कर लेंगे। तो ये इसमें हो जाएगा, ये लाइट सोर्स हो गया, यहाँ से रेडिएशन निकलेगी, ये लेंस हो गया, यहाँ से फोकस होगी सैंपल के अंदर, फिर ये डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी और इसको मेजर्ड कर लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेफेलोमेट्री। अब देखेंगे टर्बिडोमेट्री एनालिसिस, इसके अंदर क्या होता है। इट यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट वेयर इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज मेजर्ड, मतलब उसके अंदर स्कैटर्ड लाइट के बारे में, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी मेजर्ड की जा रही थी। इसके अंदर देखेंगे अपन ट्रांसमिटेड लाइट इट मेजर एंड फंक्शन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा, ये सेम है, लाइट सोर्स लेंस, इसके बाद जो सैंपल है उससे गुजरेगी हमारी जो लाइट है, और इसके बाद फिर से लेंस आएगा एक इसके अंदर, फिर जो डिटेक्टर और रीड डिवाइस है उसके द्वारा इसको डिटेक्ट कर लिया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस। दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे अपन, थ्योरी एग्जाम जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी है, इतना पढ़ लोगे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका पेपर भी आराम से अच्छे से हो जाएगा। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ टर्बिडोमेट्री, नेफेलोटर्बिडोमेट्री दोनों का ही देख लेते हैं। Much of the instrumentation used in nephelometry and turbidometry is very smaller to spectrophotometer device, मतलब ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस होता है उससे भी कम साइज होती है इसकी। द कंपोनेंट ऑफ नेफेलोमीटर एंड टर्बिडोमीटर आर, कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके अंदर, 3 कंपोनेंट है, सोर्स, डिटेक्टर एंड सेल। तो सोर्स कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर। White light could be used in nephelometer but preference is given to monochromatic radiation, मतलब white light मेनली यूज होती है लेकिन मेन प्रेफरेंस दिया जाता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को, विच इज आल्सो यूज इन टर्बिडोमीटर टू मिनिमाइज एब्जॉर्प्शन। ये टर्बिडोमीटर में भी यूज होती है एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करने के लिए। द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स इज एन मर्क्यूरी मेनली यूज किया जाता है, और लेज़र का भी यूज किया जाता है सोर्स के रूप में, लाइट सोर्स के रूप में, अलॉन्ग विथ सुटेबल फिल्टर कॉम्बिनेशन दैट आइसोलेटेड वन ऑफ इट इमिशन लाइट्स। फॉर डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एंटिटी ए पॉलीक्रोमेटिक सोर्स
मतलब स्पेसिफिक एंटिटी, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी है उसको डिटरमाइन के लिए कौन सा सोर्स यूज करता है, टंगस्टन लैंप। उसको अपन पहले वीडियोस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। कुड बी बेटर एंड ऑप्शन। डिटेक्टर कौन से यूज होते हैं, नेफेलोमीटर यूज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सिंस स्क्रेटेड रेडिएशन इंटेंसिटी इज वेरी स्मॉल। मतलब जब स्क्रेटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अगर स्मॉल होती है तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज किया जाता है। द डिटेक्टर इज फिक्स एट 90 डिग्री टू प्राइमरी बीम इन नेफेलोमीटर, क्योंकि मेनली जो स्कैटर्ड लाइट है और जो नेफेलोमीटर है वो 90 डिग्री तक की रेडिएशन को मेजर करता है, तो इसमें इसको 90 डिग्री तक फिक्स कर देंगे। इन टर्बिडोमीटर ऑर्डिनरी डिटेक्टर सच एज फोटो ट्यूब में भी यूज, और इसके अलावा फोटो मल्टीप्लायर के अलावा फोटो ट्यूब भी यूज होता है इसमें। अब जो में फोटो मल्टीप्लायर और फोटो ट्यूब के बारे में डिटेल स्टडी करनी है दोस्तों आपको, तो हम पीछे फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल स्टडी अबाउट दीज टू डिटेक्टर इन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन यूनिट फर्स्ट। उस वीडियो को जाके देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में। इसके बाद सेल कौन कौन से यूज़ होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल विथ फ्लैट फेस एंड यूज फॉर फैसिलिटेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बीम। सिलेंड्रिकल सेल यूज होती है मेनली इसके अंदर। सेमी ऑक्टागोनल सेल एम्प्लॉय फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल अदर देन, मतलब 90 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल पे डिटेक्ट करना है तो उसके लिए सेमी ऑक्टागोनल यूज में लिया जाता है। द ऑक्टागोनल फेस एड इन मेजरमेंट ऑफ 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री टू प्राइमरी बीम। द रेस्ट्रिक्टेड द पासेज ऑफ लाइट बीम थ्रू ए वॉल इट पेंटेड ड्यूल ब्लैक, मतलब इसकी वॉल होती है जो ड्यूल ब्लैक पेंटेड होती है। इट इज एब्जॉर्ब अनवांटेड, जो अनवांटेड रेडिएशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड मिनिमाइज द स्ट्रे रेडिएशन। ये सिंपल डायग्राम है ऑक्टागोनल सेमी ऑक्टागोनल सेल का। इसके अंदर ये इसका सिंपल डायग्राम है और ऑक्टागोनल है। इसमें जब इंसिडेंट लाइट आएगी तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन निकलेगी उसको मेज़र कर लिया जाएगा डिफरेंट एंगल पे, 135 पे, 190 डिग्री पे, 45 पे, और ये रेडिएशन निकल जाएगी। अब देखते हैं लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ नेफेलोटर्बिडोमेट्री। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन कहाँ है। टर्बिडोमेट्री एंड नेफेलोमेट्री आर यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सैंपल। मतलब जो गैसियस, लिक्विड, सॉलिड सैंपल होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नेचर होते हैं उनकी इंटेंसिटी, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर से उसकी टर्बिडिटी चेक की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ बोथ दीज टेक्निक आर स्टेट बिलो। कहाँ यूज होता है इनका, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, मतलब जो जैसे बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम कार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड्स हो गया, तो इनके डिटेक्शन में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक एनालिसिस जैसे डिटेक्शन ऑफ बेंजीन इन एल्कोहल, ये एग्जाम्पल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बायोकेमिकल एनालिसिस जैसे डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, यीस्ट, ग्लाइकोप्रोटीन इन ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। टर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, टाइट्रेशन ऑफ फ्लोराइड विथ कैल्शियम। फेज टाइट्रेशन में यूज होता है, टाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स के मिक्सचर को टाइट्रेट करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स, जो हाई पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट को चेक करने में यूज किया जाता है नेफेलोटर्बिडोमेट्री। तो दोस्तों ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट वीडियो में अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। अगर नोट्स की PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।